जय हिंद साथियों। तो हमने आप लोगों को कहा था कि जब भी हमारा फिजिकल और मेडिकल हो जाएगा तो ग्राउंड का जो भी रिव्यू रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि रियल जानकारी होगी। और उसके बेस पर आगे आप लोगों को क्या सावधानी बरतनी है, अगर आप लोगों का आगे जो फिजिकल या फिर मेडिकल है, या फिर अगर आप लोगों का फिजिकल मेडिकल हो चुका है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका कट ऑफ कितना बढ़ेगा, कितने लोग पास हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे जो भी रिव्यू है। और देखिए, खासकर आप लोग एक सेंटर से ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि ज़्यादा पास हो रहे हैं या फिर कम पास हो रहे हैं, क्योंकि कहीं पर कुछ डॉक्टर अच्छे होते हैं तो वो बहुत ही कम फेल करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर ज़्यादा जो है फेल होते हैं, पास बहुत ही कम होते हैं। तो एक सेंटर से या फिर एक दिन के रिव्यू से आप ये नहीं चेक कर सकते कि कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, ओवरऑल रेशियो क्या है। किंतु हाँ, इस बार ये बिल्कुल सही है, अब तक का जो भी रिव्यू हमें मिला है कि मेडिकल में जो है पिछली बार से कम पास हो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार ज़्यादा पास हो रहे थे, इस बार मेडिकल में पिछली बार से बहुत ही कम पास हो रहे हैं। अब देखिए, इस बार मेडिकल में क्या सबसे ज़्यादा चेकअप हो रहा है, कौन से पॉइंट सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मेडिकल आप लोगों के हाथ में नहीं होता। अगर आप लोग मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो आप लोग अपने को दोष नहीं देंगे, किंतु अगर आप लोग फिजिकल में फेल हो जाते हैं तो आप लोग खुद को नहीं माफ़ कर पाएंगे। आपको लगेगा कि हमने थोड़ी सी और मेहनत की होगी, उस समय हमने ज़्यादा खींच लिया होता। तो ऐसे बहुत सारा सवाल आपके मन में खुद से उठेगा अगर आप फिजिकल में फेल हो जाते हैं। बाकी मेडिकल आपके किस्मत पर डिपेंड करता है कि डॉक्टर कैसे हैं, क्या वो आपके जो चेकअप कर रहे हैं उस पर क्या पॉइंट वो डिटेक्ट करते हैं, वो किसी को डीप में चेक कर रहे हैं या फिर नॉर्मल चेक कर रहे हैं। क्योंकि इस बार ऐसे ऐसे पॉइंट बने हैं जिसमें आपको उम्मीद भी नहीं थी कि आप जो है इसमें पॉइंट बन सकता है। क्योंकि देखिए, इस बार हमारा जो पॉइंट री मेडिकल मिल गया है और इसमें जो पॉइंट दिया है वो वेरिकोज वेंस का पॉइंट दिया है। और सबसे ज़्यादा इस बार, एक ही दिन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अब तक जो भी रिव्यू मिले हैं उन सभी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट बने हैं इस बार मेडिकल में वो वेरिकोज वेंस का ही बना है। उसका कारण कुछ हो सकता है, शायद इस बार फिजिकल और मेडिकल दोनों साथ में करा रहे हैं तो रनिंग के बाद जो है वो नसें फूलती हैं। क्योंकि रोड पर रनिंग होता है, ग्राउंड पर रनिंग तो होता नहीं, रोड पर रनिंग होता है। और पिछले 1-2 महीने से रोड पर अगर आप रनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो नसों में जो है वो फुलाव सा आ जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पॉइंट इस बार वेरिकोज वेंस में ही बन रहा है। हमें भी री मेडिकल मिल गया है, किंतु इसमें अब आप क्या कर सकते हैं, री मेडिकल मिला है, आगे जो कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा कि री मेडिकल में कैसा क्या हो रहा है, उसमें कितने फिट हो रहे हैं। बाकी अभी रिव्यू के बारे में बात करें कि अभी तक कितना पासिंग रेशियो है, तो देखिए डेली 140 तक लोग बुलाए जा रहे हैं, जिसमें से हमारे इधर पर जो है 96 लोग प्रेजेंट हुए थे, जिसमें से 66 लोग क्वालिफाई किए थे। जो पीएसटी और पीईटी है, जो फिजिकल होता है, उसको 66 लोग क्वालिफाई किए थे, 30 लोग बाहर हुए थे। 2-4 जो है वो हार्ड चेस्ट में बाहर हुए थे, बाकी रनिंग में बाहर हुए थे। तो 66 लोगों का मेडिकल था, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो 36 लोग जो है वो ग्राउंड फिट हुए, जिसमें से 30 लोगों को री मेडिकल मिला। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो टोटल 50% ही बन रहा है कि 50% ही मेडिकल में पास हो रहे हैं। 66 में से 30 लोगों को री मेडिकल मिल गया, जिसमें से 30 में से अगर आप देखेंगे तो 15 से ज़्यादा लोगों को वेरिकोज वेंस में पॉइंट मिला है, 15 से ज़्यादा लोगों का। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इस बार जो पॉइंट बन रहा है वो वेरिकोज वेंस का ही बन रहा है। तो अगर आगे आपका भी मेडिकल है तो इससे आप लोग कुछ सतर्क हो सकते हैं, थोड़े बहुत पॉइंट बन सकते हैं। बाकी वो सब कुछ डॉक्टर पर डिपेंड करता है। अगर आपका दिखेगा नहीं तो वो उसमें पीट पीट के निकाल रहे हैं कि यहाँ पर ये है, क्योंकि एक माइंडसेट होता है ना कि अगर पॉइंट बन रहा है सबका, कोई डॉक्टर एक पॉइंट बना रहा है तो उसको डीप में देखकर सबका बनाता चला जाएगा। जबकि दूसरा प्रॉब्लम, अगर उसको रियल में होगा तो उस पर वो ध्यान नहीं देगा। उसके माइंड में जो बन गया है जो पॉइंट, वही पॉइंट वो डीप में चेक करेगा और पॉइंट बनाता चला जाएगा, दूसरे पॉइंट को वो इग्नोर कर देगा। जैसे इस बार अगर आप देखेंगे तो डीएनएस ऐसा लग रहा है कि चेक ही नहीं हो रहा है किसी का भी। बहुत ही कम लोग डीएनएस, नोकनी और कैरी एंगल में बाहर हो रहे हैं। तो यही पॉइंट इस बार सबसे ज़्यादा बन रहा है। तो अगर आप लोगों का भी मेडिकल है आगे, तो अगर आप लोग अभी ज़्यादा समय है तो आप लोग ग्राउंड पर प्रैक्टिस कीजिए, रोड को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि रोड पर रनिंग करने से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और इस बार तो वो इसे पूरा डीप में चेक कर रहे हैं। बाकी देखिए फ्रेंड्स, बात करें कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ तो अभी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, किंतु ये बात बिल्कुल सही है कि पिछली बार से कम लोग इस बार पास हो रहे हैं। तो इसलिए आप लोग ये कह सकते हैं कि पिछली बार से कम ही कट ऑफ जाने की उम्मीद है।
कम ही बढ़ने की उम्मीद है। पिछली बार जितना बढ़ा था उससे कम ही बढ़ने की उम्मीद है। और उसका एक कारण ये भी है कि इस बार पहले से ही कट ऑफ हाई गया है। तो जब पहले से ही कट ऑफ हाई गया है तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे पर नंबर के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो इसलिए जो है कट ऑफ जो है ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। अगर आप लोगों का पिछली बार जितना बढ़ा था उसका 50% भी है, उसके आधे नंबर भी ज़्यादा हैं, तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस बार पिछली बार से मेडिकल थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। हमने आपको बता दिया कि 66 में से 30 को री मेडिकल मिल गया, केवल 36 लोग पास हुए। बाकी देखते हैं री मेडिकल में क्या होता है। री मेडिकल का जो भी रिव्यू रहेगा वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कट ऑफ के लिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए। अगर आप लोग फिट हो चुके हैं तो आप लोग आगे की तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब आप लोगों का कुछ प्रोसेस है नहीं। अब डायरेक्ट आपको फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार करना है। तो आप लोग कट ऑफ को लेकर ज़्यादा चिंतित ना होइए। आप लोग आगे की तैयारी करते रहिए। रिजल्ट आएगा, अगर आपका हो जाता है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर नहीं होता है, अगर आगे की तैयारी आप किए रहेंगे तो आप नई भर्ती में भी फाइट करेंगे। तो इसलिए जो है पढ़ाई को ना छोड़िए, पढ़ाई को आप लोग करते रहिए। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।